हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीयू बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 से रिलेटेड है। इस चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। ये 10 मार्क्स का आने वाला है। ये क्विक रिवीजन चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ये एग्जाम के लिए रिवीजन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं। अपने पास दो मॉडल होता है इस चैप्टर को। एक होता है वॉल्टर और एक होता है गॉड। लेकिन थोड़ा सा एक बता देते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी का मतलब बेसिकली होता क्या है। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि कंपनी कैसा कैसे अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितना करता है, कितना नहीं करता, कितना खुद के पास रखता है, कब उसको करना चाहिए। एवरीथिंग इस चैप्टर को पढ़ने से आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है वॉल्टर मॉडल। ये है वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला, आपके सामने है, देखिए क्या है फॉर्मूला इसका। डिविडेंड प्लस आर बाई के, ओपन ब्रैकेट ई माइनस डी बाई के। अब ये जो डी है, कैपिटल डी, ये डिविडेंड पर शेयर के लिए जाना जाता है। आर जो है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या आप इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ई अगेन स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, एंड MV stands for market value per share। अब अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज के अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/PE रेशियो, 1/प्राइस अर्निंग रेशियो। डिविडेंड निकालने के लिए फॉर्मूला है EPS इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। और EPS निकालने के लिए फॉर्मूला है अर्निंग लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो हिस्सा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अर्निंग लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। So this is the formula to calculate EPS. Once you have calculated EPS, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहता है। उसको आप अप्लाई करने पे डिविडेंड पर शेयर आपको पता चल जाएगा। सबसे जरूरी बात इस सेक्शन पे लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आपको मतलब आप क्वेश्चन में अगर आप देखें कि आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्ट, मतलब आपका जो आर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है। और उस वक्त आपको 100% डिविड रिटेंशन होता है। 100% रिटेंशन मतलब हो जाता है 0% डिविडेंड पे आउट। याद रखो, 100% रिटेंशन मतलब होता है कि कंपनी सारे प्रॉफिट्स को अपने पास ही रखेंगी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे ऑप्टिमम पे आउट करना जरूरी है, दैट इज 100% डिविडेंड मिलना जरूरी है। पूरा डिविडेंड ले लो। लास्ट इज इफ योर रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो इनडिफरेंट होता है, ये उसकी मर्जी है। वो पैसा निकाल भी सकता है, तो अपना डिविडेंड ले भी सकता है या कंपनी में रख भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई जगहों पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कंपनी का जो डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी है क्या वो सही है या गलत। इसीलिए इस टेबल को अच्छे से याद रखें। इसके बाद जो अपना अगला फॉर्मूला आता है इस चैप्टर में वो है गॉर्डन मॉडल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और एक चीज बता रहे हैं, इन दोनों मॉडल से हम लोग प्राइस पता करते हैं शेयर का। तो इसमें फॉर्मूला है ई ओपन ब्रैकेट 1 - बी डिवाइडेड बाई के माइनस बी इंटू आर। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, बी इज द रिटेंशन रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसमें से कितना कंपनी अपने पास रखने वाला है। K stands for cost of capital and R stands for rate of return। ठीक है, ये गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग सम्स के साथ आगे बढ़ते हैं और बाकी डिस्कशन सम करते वक्त ही हम लोग कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट सम्स के बारे में बात किया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक सम को देखें, खुद से करें, पॉज करें, खुद से करें और फिर चेक करें कि आप सही किए हैं गलत। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। बोल रहे कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक एक का दाम 10 रुपया है और कंपनी 6 लाख का अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहा है।
and the cost of capital is 10%. Using Walter model, what dividend policy should be recommended when the rate of investment is 8% and 12%? ठीक है। बोला जा रहा है कि वॉल्टर मॉडल यूज करके आप बताइए कि कंपनी के लिए 8 सही रहेगा या 12 सही रहेगा। सम स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे टेबल बनाना जरूरी है और सारे डेटा को इकट्ठा एक जगह लाना है। जैसे कि सबसे पहला, हम लोग वॉल्टर मॉडल में हमेशा अर्निंग पर शेयर पता करते हैं। तो सबसे पहला अर्निंग पर शेयर पता करिए। देखिए दोनों कंपनी तो एक ही है, सिर्फ आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है। इसीलिए दोनों केस में ईपीएस जो है बेटा वो सेम होने वाला है। सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 0.08% का है, 8% का है। इसको कन्वर्ट करें तो 0.08 निकलता है, और 12% को कन्वर्ट करें तो 0.12 आता है। पता है ना आपको, 12/100 कैलसी में मारना, देखना 0.12 आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों में ही 10% है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.10, क्योंकि 10% मतलब होता है 10/100 विच इज इक्वल टू 0.10। अब ये सिचुएशन देखिए कुछ ऐसा है। हम लोगों ने सारा चीज सॉल्व कर लिया, तो स्क्रॉल करते हैं, अब स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। देखिए पहला सिचुएशन पे आपको ये देखने मिलेगा, जब आपका 8%, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है, जो कि पहला सिचुएशन है, उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। इन दैट केस आपको 100% डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे केस में अगर आप देखें तो आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो इस केस में 0% पे आउट होगा। ठीक है, याद रखिए इस केस में 0% पे आउट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये है मार्केट प्राइस अंडर वॉल्टर मॉडल का। वॉल्टर मॉडल का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को आइटम्स को प्लेस करना है। सबसे पहला आता है डिविडेंड, जो कि है 6। रेट पहले की सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग निकाले थे फर्स्ट केस में 0.8 है। 10% जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अर्निंग जो है वो है 6, जो कि एकदम स्टार्टिंग में दिया गया है, ये है 6 अर्निंग है। ठीक है, ये अर्निंग पर शेयर हो गया। और दूसरा आ गया आपका डिविडेंड। ठीक है, दूसरा आ गया आपका डिविडेंड। तो ये सारा चीज हम लोगों ने वैल्यू प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम पूरे चीज को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ₹60 पर शेयर। आई रिपीट, यहाँ पर क्या आएगा, ₹60 पर शेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई में यहाँ पे कई बच्चों को ये दिक्कत रहा होगा कि सर ये वाला जो 6 है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 6 कहाँ से आया बाबू? ये जो है वो डिविडेंड पे आउट है। तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो 100% पे आउट होगा। मतलब जो आपने अर्न किया पूरा ही पे आउट कर दिया। इसीलिए वो 6 - 6 जीरो हो गया, और सॉल्व करने पे आया ₹60 पर शेयर। अब सेकंड सिचुएशन जहाँ पे 0% डिविडेंड पे आउट है, वहां पे देखिए आपका डिविडेंड को हमने जीरो लिया है। ठीक है, ये आपका रेट हो गया जो कि 0.12 है, ये 0.10 है। वापस से अर्निंग जो है वो 6 है, लेकिन डिविडेंड 0 है, क्योंकि हमको यहाँ पे आउट कुछ करना ही नहीं था। पूरा सॉल्व किए तो पता चला मार्केट वैल्यू है ₹72। तो देखा, आप अगर वॉल्टर मॉडल का ये आर ग्रेटर देन के ग्रेटर देन आर, इन सब चीजों को याद रखे तो देखिए आंसर निकलता है कैसे। अगर आपका देखिए यहाँ पे प्रूव कर रहा है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा था, रेट कम था, तो आपका मार्केट प्राइस आया 60। ठीक है, लेकिन जब आपका 100%, 0% डिविडेंड पे आउट है, जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कॉस्ट ऑन कैपिटल कम है, उस केस में मार्केट प्राइस एक एक शेयर का निकल करके आता है ₹72। ठीक है, ये अपना था पहला। बहुत ही इजी है, आराम से करें, वीडियो को पॉज करके आराम आराम से सम को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं अपना। नेक्स्ट सम भी जो है बेटा वो वॉल्टर मॉडल के अंदर ही आता है। इस सम में क्या बताया गया, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। पहला, अर्निंग ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रोवाइडेड है, डिविडेंड पेड अभी तक 3 लाख रुपए का है, पीई रेशियो 8 रुपए का है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% का है। अब अपने को वॉल्टर मॉडल यूज करने के लिए बोला गया। जैसे हमने आपको बताया, वॉल्टर मॉडल में हमेशा पहले अर्निंग पर शेयर पता करें। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ कितना है, टोटल अर्निंग जो कि है 5 लाख,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 1 लाख। ये देखिए 5 लाख यहाँ से आया, 1 लाख यहाँ से आया, तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल करके आया 5। ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकल करके आया आपका 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में आप देखिए पीई रेशियो प्रोवाइडेड है। ये किस लिए प्रोवाइडेड है? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिसिंग है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए 1/PE ये फॉर्मूला बैठता है अपना, जो हम अपन पहले ही फॉर्मूलाज में देख चुके हैं। आप रिकैप करके जाके देख सकते हैं कि हमने आपको बताया है। तो 1/8 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.125 और 12.5%। तो हम फॉर्मूला के लिए एक एक चीज ढूंढ रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। चलिए अब आते हैं डिविडेंड। देखिए डिविडेंड निकालने का बेटा क्या फॉर्मूला है? ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने ऊपर लिखा था, फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए डिविडेंड निकालने का क्या फॉर्मूला बैठता है बेटा। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला आपका यहाँ बैठता है ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर से बोले, ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, चलिए अगर इसी फॉर्मूला को हम अपन फॉलो करें तो यहाँ देखते हैं अपने पास ये निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना डिविडेंड पे किया है वो तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 3 लाख रुपीज। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप डिविडेंड पे आउट रेशियो का पता करें। ठीक है, तो देखिए बेटा डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने का एकदम इजी फॉर्मूला है, दिमाग से समझे, फॉर्मूला पे मत जाए। इस कंपनी का टोटल अर्निंग है 5 लाख। इस कंपनी का टोटल अर्निंग है 5 लाख, और इसने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 लाख। इंटू 100 करेंगे तो डिविडेंड पे आउट निकलेगा 60%। ठीक है, तो अब 60% डिविडेंड पे आउट निकला, तो अब डिविडेंड कैसे निकालेंगे? देखिए डिविडेंड इक्वल टू ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड ईपीएस है ₹5, पे आउट रेशियो है 60%, जो करके निकल करके आया 3 रुपीज। जो निकल करके आया 3 रुपीज। ठीक है, अब सारा डेटा मिलने के बाद हम लोग आराम से सम कर सकते हैं। ये देखिए डिविडेंड 3 रुपीज हमने निकाला, रेट जो कि है 15% क्वेश्चन में गिवन था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अर्निंग जो है वो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर जो कि है ₹5, ये यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, चेक करिए। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाला ईपीएस। उसके बाद माइनस डिविडेंड जो कि यहाँ से निकला है 3, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन 0.125 जो कि यहाँ से निकला है। ठीक है, इन सभी चीजों को अगर आप प्लेस करते हैं आराम से तो ये फाइनली आपका कंक्लूजन निकल करके आता है 43.20 पैसा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखिए, अगर आपका यहाँ लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो आपका डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए था? 0। आपका डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए था? 0। बट डिविडेंड पे आउट हियर इज 60%, सो मैक्सिमम मार्केट प्राइस इज नॉट ऑब्टेन। सही बात है, आपको इस सिचुएशन में डिविडेंड देना बनता ही नहीं था, लेकिन आपने 60% डिविडेंड पे कर दिया। तो जैसे ही आप 60% डिविडेंड पे करते हो तो ऑब्वियस बात है आपका मार्केट प्राइस भी क्या होता है? कम हो जाता है। कैसे देखोगे? थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड प्लस आर बाई के ओपन ब्रैकेट ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया, तो यहाँ वैल्यू 0 आता। रेट जो है बेटा वो तो सेम ही रहता, 0.155। ठीक है, 0.15। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 0.125, वो भी सेम रहता। ठीक है, अर्निंग पर शेयर जो है वो अपना इस क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर है 5। ठीक है, और ये जो डिविडेंड है वो 0 निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए 0 प्लस, ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करें हम लोग 0.15 डिवाइड 0.125, तो ये निकल करके आ रहा है 1.2। ठीक है, और ये 5 माइनस 0 निकल करके आ रहा है 5। ठीक है, और ये इस होल को हम लोग को डिवाइड करना है 0.125 से। तो अगर इसको इंटू 5 करते हैं
और फिर डिवाइड बाई 0.125 करते हैं तो ये निकल करके आ रहा है बाबू ₹48। ₹48। तो देखा आपने ट्विस्ट, कहाँ आपका आ रहा था 43.20 और अब आ रहा है 48। तो सही डिविडेंड पॉलिसी अगर इस्तेमाल करते तो आपका मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ता, घटता नहीं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो बी केयरफुल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ईपीएस प्रोवाइड किया गया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड किया गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड किया गया है। वाल्टर मॉडल के तहत आपको बताया गया है कि 3 डिविडेंड पे आउट पॉलिसीज है। अब इसको आप अंजाम दो। सिंपल सा चीज है, बहुत सम देखने में बड़ा है, लेकिन चुपचाप से आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना है पहले। इस टेबल में सारा इंफॉर्मेशन पहले उतार दीजिए। सबसे पहले हम बोले थे हमेशा ईपीएस लिखना, तो आप पहले ईपीएस लिख लीजिए। हर किसी का ईपीएस 3 है। डिविडेंड पे आउट हर किसी का अलग है, तो डिविडेंड पर शेयर सबका अलग ही निकलेगा। जैसे इस पे है 50%, तो 3 into 50%, 3 into 75, 3 into 100। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना 0.15 वो सेम है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन सभी में फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फॉर्मूला में सारा डेटा आप अपना प्लेस करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.5 जो है वो आपका, आपको दिख रहा होगा कि वो डिविडेंट है। ठीक है, ये 0 ये जो है ये आपका रेट है। ठीक है, ये आपका रेट है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 0.12, ये लिखना भूल गए थे तो हम लोगों ने हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अपना, हाँ, इसके बाद अपना आता है ये वाला। इसमें भी 2.25 है, ये यहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, यहाँ से फिर 0.15, 0.12, यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू है, जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप प्लेस करो, तो आपको आंसर मिलेगा। तो आपको देखने मिलेगा कि जो बीच वाला, जो पहला वाला सिचुएशन है, उसी पे जो है आपका जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको जरूर देखना, ऑनर्स लेवल में पूछा जाता है। चलिए, अब एक गॉर्डन मॉडल का सम करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन। टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रोवाइडेड है, अर्निंग प्रोवाइडेड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी प्रोवाइडेड है, दैट इज 40%। अब चलते हैं फॉर्मूला पे। ये आपका फॉर्मूला है, दैट इज ई फॉर अर्निंग, ओपन ब्रैकेट 1 - बी। बी यहाँ पे जो है वो रिटेंशन रेशियो है, मतलब कंपनी जो कमाएगा उसमें से कितना रिटेन करेगा और कितना डिविडेंड के तौर पे बांटेगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए, सबसे पहला हम लोग निकालते हैं ई, मतलब अर्निंग पर शेयर। ये देखिए, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये निकल करके आया ₹4, जिसको हमने स्ट्रेट अवे यहाँ बैठा। अच्छा, बी मतलब है रिटेंशन। अच्छा, रिटेंशन जो है वो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पे आउट 40% है। अगर हम पकड़ते हैं कि प्रॉफिट एक है और उसमें से डिविडेंड पे आउट 40% है, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट आउट हुआ 60%, और यही 60% है रिटेंशन बेटा, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो 60% मतलब 0.6 divided by cost of capital is given, that is 16%, converted in 16 by 100, it's 0.16 minus 0.6 into 0.2. 0.6 is retention and R is the return on retention. आर जो है वो आपका हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 0.2 लिख दिया, लेकिन ये 0.2 बेटा जी आया कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो उसको हम लोगों ने निकाला। कैसे निकाला, सीधा सा बात है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हमने। ये अपना इन्वेस्टमेंट है, देखिए क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके हमने 2 लाख रुपया कमाया। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख कम्स टू 0. अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं और फिर फाइनली अपना एक आंसर आएगा, दैट इज ₹40 अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान से इसको देखें। अब ये सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बच्चों ने ये सम किया भी नहीं होगा, इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं इस वीडियो में।
इस वीडियो में, इस सम में अपने को डिविडेंड डिसीजन मॉडल यूज करना है। इस मॉडल के तहत करना क्या होता है, इस मॉडल के तहत आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उस क्वेश्चन में देखिए एबीसी लिमिटेड का 3 साल का डिविडेंड दिया हुआ है आने वाले 3 सालों में। पहला साल 2.34, दूसरा साल 2.88, तीसरा साल 3.76। ठीक है, ये इन लोग का रेट ऑफ डिविडेंड होने वाला है आने वाले 3 सालों में। After this, it was expected that dividend will grow at a rate of 3% per annum forever. इसके बाद जो भी होगा वो 3% पर एनम के रेट से हर साल ग्रो करेगा। आने वाला हर साल फॉरएवर लिखा हुआ है। इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%, what is the share price according to the dividend decision model? Excuse me. According to this model, सबसे पहला चीज जो निकाला जाएगा वो है आपका टर्मिनल वैल्यू। अब ये टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ता है जब आप डिविडेंड डिसीजन मॉडल का सम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टर्मिनल वैल्यू आपको करना क्या है फॉर्मूला में, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर्स डिविडेंड इनटू 1 + जी। जी बोले तो ये आपका ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करता है, डिवाइडेड बाई k - जी। ये पूरा चीज को हम लोग पहले फॉर्मूला के हिसाब से प्लेस करते हैं। लास्ट ईयर डिविडेंड है 3.76, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से आया। ठीक है, 1 प्लस ग्रोथ रेट है यहाँ पे 3%, 3% मतलब 3/100 विच इज इक्वल टू 0.03, डिवाइडेड बाई के दैट इज 0.10, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज ऑल्सो, सॉरी ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, ये आपका जो डिस्काउंट रेट जो दिया है वो है। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पे, और फिर ग्रोथ दैट इज 0.03। इस पूरे चीज को सॉल्व करोगे तो आएगा 55.33, ये अपना टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, अब इसका काम क्या है देखिए, हम लोगों को वैसे एक टेबल बनाना है जिसमें फर्स्ट कॉलम में ईयर रहेगा। ठीक है, आई रिपीट, जिसपे फर्स्ट कॉलम पे ईयर रहेगा। उसके बाद हम लोगों को डिविडेंड वाला जो कंपनी डिक्लेयर किया है 3 साल के लिए वो लिखना है, और फोर्थ ईयर में हम लोग टर्मिनल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ ईयर से आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद जो है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे जो था कितना था बेटा, यहाँ पे 10% था। और आपको पता है ना, अभी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे आएगा, 1/1 + r n। तो यहाँ पे 1/1 + 0.10 होगा, सॉरी 0.1 होगा, दैट इज 1/1.1। ठीक है, और आपको ये निकालना है 4 साल के लिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 4 इयर्स है इसीलिए 4 साल के लिए निकालना है। जैसे आपको सिखाया गया था आपको ये वैसे ही करना है। कैसे सिखाया गया था आपको देखिए बेटा, हम लोगों ने सीखा था ना कैलकुलेटर में इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए, तो यहाँ पे क्या है चेक करते हैं एक बार। 1/1.1, आइए, 1/1.1, ठीक है, इक्वल टू, देखिए 9091, आप डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला कॉलम में भी देखिए वही। ठीक है, डिवाइड में हम बोले थे कि पूरा 4 साल है तो 4 साल ही करना पड़ेगा, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4। ठीक है, लेकिन चौथे साल में जो वहां से आया वो नहीं लिखना है। चौथे साल के केस में जो थर्ड ईयर वाला होगा उसी को ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसी ग्रोथ रेट पे फॉरएवर ग्रो कर रहा है ना, तो इसीलिए थर्ड वाला का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वही फोर्थ वाला जो कि टर्मिनल वैल्यू है उसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहेगा। अब आप इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2.34 इंटू 0.9091। ठीक है, आई रिपीट 9091, ऐसा आप करोगे तो हर किसी का अपना एक वैल्यू आएगा। ठीक है, हमने राउंड ऑफ करके सारे वैल्यू को यहाँ पे लिया है, 2.73, 2.38, 2.82, 4157। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो अपना मार्केट प्राइस निकल जाएगा अंडर टर्मिनल वैल्यू में। ठीक है बेटा, चलिए ये भी हो गया। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो जैसे हम लोगों ने वॉल्टर में किया इसको गॉर्डन में किया गया है। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो का 3 ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं उसमें भी 3 ऑप्शन है। तो आपको इस तरीके से टेबल बना के ये पूरा चीज सॉल्व करना है और लास्ट में कमेंट भी करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देखना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको और किसी चीज़ की वीडियो और किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना है, अपना जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आज ही आएगा, एंड दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग।